कहानी की शुरुआत में हमें चींटियों की भीड़ को दिखाई जाती है जो एक खतरनाक लड़ाई की तैयारी कर रही होती है। उन्होंने ऐसा ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वो कत्ले आम मचा देंगे। ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं बल्कि चींटियों के दो प्रजातियों के बीच में होती है। जिसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपना छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जंगल में गए होते हैं। दरअसल ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड चाहता है कि वो अपना ज्यादातर समय अपनी पत्नी को दे, इसलिए वो दोनों इस शांत माहौल में आकर मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, इसीलिए वो लड़का अपनी जरूरी सामान को पकड़ता है और अपनी वाइफ को कार की ओर ले जाता है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग जो भी खाने की सामान लाए होते हैं उसे जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कीड़े मकोड़े मस्त अपनी जिंदगी जंगल में बिता रहे होते हैं। इसी दौरान लेडी बग्स के 3 बच्चे अंडे से निकलकर जमीन में गिरते हैं, जिसके बाद उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं और उन्हें उड़ना सिखाते हैं। अब शुरू में तो बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने मम्मी और पापा की नकल करके वो बच्चे भी उड़ना सीख जाते हैं। इसके बाद ये पूरा परिवार हंसी और मस्ती के साथ घास और नदियों के बीच से होता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी स्मॉल लेडी बग्स को झाड़ियों के पीछे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करती है। लेकिन वो एक मक्खी रहती है। स्मॉल लेडी बग्स उस मक्खी का पीछा करते करते अपने परिवार से बहुत दूर चली जाती है। फाइनली वो मक्खी जाकर एक जगह पर बैठ जाती है। उसके पास स्मॉल लेडी बग्स भी जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर 4 बड़े बड़े मक्खी आ जाते हैं और उस स्मॉल लेडी बग्स को घेर लेते हैं। अब बेचारा स्मॉल लेडी बग्स तो कुछ समझ नहीं पाता और साथ ही साथ ये चारों बड़े बड़े मक्खी तेजी से गुनगुनाने लगते हैं, जिससे ये डर जाता है और जोर से छलांग लगाकर यहाँ से भगने लगता है। लेकिन वो 4 मक्खी भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी बेचारी स्मॉल लेडी बग्स का पीछा करते हैं। अब बेचारी स्मॉल लेडी बग्स को ठीक से उड़ना तो आता नहीं था, इसलिए वो जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है और एक दरार में गिर जाती है। अब मक्खी ऊपर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद जब लेडी बग्स ऊपर नहीं आती तो वो मक्खी भी वहाँ से चले जाते हैं। जब स्मॉल लेडी बग्स को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पंख बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। वो उड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक पंख से उड़ना तो इतना आसान नहीं था, इसलिए वो उड़ नहीं पाती और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है और साथ ही साथ जोर जोर से बारिश होने लगती है। बेचारी लेडी बग्स किसी तरीके से उस गड्ढे से बाहर निकलती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता, इसलिए स्मॉल लेडी बग्स की आवाज कोई नहीं सुन पाता और वो बारिश से बचने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो इंसानों के द्वारा छोड़े गए चीनी के डब्बे पर जाकर घुस जाती है और वहीं पूरी रात गुजारती है। इसके बाद सुबह जोरदार घुनघुनाने की आवाज सुनकर वो जग जाती है और डब्बे के बाहर झांकती है तो वो देखती है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहां से खाने की सामान को अपने साथ घर ले जा रहे होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े बिस्किट ले जा रहे होते हैं तो कुछ कीड़े मकोड़े चिप्स ले जा रहे होते हैं। तभी उसकी नजर चींटियों के झुंड पर पड़ती है जो बहुत सारे खाने के सामान को अपने साथ ले जा रही होती है। लेकिन तभी चींटियों के लीडर को कहीं से तो चीनी की खुशबू आती है, जिसके बाद वो खुशबू का पीछा करते करते हुए इस डब्बे की तरफ आती है। अब बेचारी स्मॉल लेडी बग्स उस चींटी को अपने तरफ आता देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अंदर जाकर छिप जाती है। चींटियों के लीडर ने भी उस स्मॉल लेडी बग्स को नहीं देखा होता। अब वो चींटियों की लीडर बॉक्स के अंदर जाती है और वहाँ चीनी को टेस्ट करती है, जिसके बाद वो खुशी से पागल होकर कुछ तो हरकत करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने बाकी सारे दोस्तों को सिग्नल भेजती है और कहती है कि बाकी सब सामान छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ। बाकी सब चींटियां बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो सब डब्बे के नीचे आ जाते हैं और डब्बे को उठाकर ले जाने लगते हैं और बेचारी लेडी बग्स भी अब इनके साथ जाने लगती है क्योंकि वो अब भी इस डब्बे के अंदर होती है। रास्ते में एक जगह चीनी का डब्बा गिर जाता है, जिससे स्मॉल लेडी बग्स उस डब्बे से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण उस चींटियों का लीडर उस स्मॉल लेडी बग्स को देख लेता है और उसके पास जाकर बात करने लगता है। स्मॉल लेडी बग्स उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि अब वो उड़ नहीं सकती और अपने परिवार से भटक गई है, जिसके बाद वो चींटियों का लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, और ये सब मिलकर आपस में फिर एक बार अपना सफर शुरू कर देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद ही ये गुस्से वाली लाल चींटियों की नजर इन काली चींटियों पर पड़ता है। ये लाल चींटियां समझ जाती हैं कि काली चींटियां कुछ न कुछ तो खाने को ले जा रही हैं, इसीलिए वो सब इनका रास्ता रोक देती हैं। काली चींटियों की लीडर बेचारी इतनी अच्छी होती है कि वो अपने बाकी सभी साथियों को रुकने के लिए कहती है और लाल चींटियों को एक चीनी का क्यूब देती हैं, जिसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लाल चींटियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लोग बहुत गुस्से हो जाते हैं कि उन्होंने हमें बस एक चीनी का क्यूब दिया, उन्हें पूरा चीनी चाहिए होता है, इसीलिए वो काली चींटियों की पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। काली चींटियों को इस बारे में पता चल गया था कि लाल चींटियां उनका पीछा कर रही है, इसीलिए वो डब्बे के ऊपर बैठती हैं और डब्बे को एक ढलान से नीचे धक्का दे देती हैं। लेकिन लाल चींटियां भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, वो लोग जल्दी से एक कैन का डिब्बा ढूंढते हैं और उसके अंदर बैठकर वो लोग भी अपने आप को पहाड़ी से धक्का दे देते हैं और ये दोनों चींटियों के डब्बे
कुछ ही देर बाद एक नदी में गिर जाते हैं और साथ में बहने लगते हैं। अब कुछ ही दूर में एक झरना होता है, इसलिए सारी काली चींटियां अपने आप को डब्बे के अंदर ले जाती हैं और झरने से गिर जाती है। साथ ही साथ लाल चींटी भी इनके पीछे पीछे झरने से गिर जाती हैं। अब झरने से नीचे गिरने के बाद तो काली चींटियों का डब्बा सही सलामत आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाल चींटियों का डब्बा जमीन में धंस जाता है। लेकिन ये लाल चींटियां तैर कर वहां से भी निकल जाती है और उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। लेकिन कुछ ही देर बाद चीनी के डब्बे में पानी भर जाता है, इसलिए सारी काली चींटियां चीनी को उठाकर वहां से जाने लगती हैं। और ये सब जब जा रहे होते हैं तभी स्मॉल लेडी बग्स को किसी की भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये उनकी फैमिली ही होती है जो उसे ढूंढ रही होती है। वो उन्हें जोर से आवाज लगाती है और उड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका पंख ठीक नहीं हुआ रहता, इसलिए वो उड़ नहीं पाती है और बेचारी निराश होकर के फिर से चींटियों के साथ वापस जाने लगती है। लेकिन लाल चींटियां अभी भी काले चींटियों का पीछा करना नहीं छोड़ती, वो अभी भी उनका पीछा कर ही रही होती है। अब काली चींटियों की लीडर थोड़ा सा दिमाग लगाती है। जब वो सड़क पार कर रहे होते हैं तो वो जानबूझकर कार आ रही होती है, फिर भी उसके सामने चले जाते हैं। काली चींटियां तो कार से बच जाती हैं, लेकिन लाल चींटियां कार को देखकर डर जाती है और वहां से अलग अलग भटक जाती है। और इसी तरह सारी मुसीबत से लड़ते हुए अब काली चींटियां अपने घर पहुंच जाती हैं। और अब स्मॉल लेडी बग्स भी चींटियों के साथ उनके घर में जाता है। वो देखता है कि सारी चींटियां आपस में बिजी हैं, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा। सब रानी को खुश करने में लगे हुए होते हैं। सब अपना अपना सामान रानी के पास रखते हैं, क्योंकि अगर रानी खुश होती है तो वो अंडे देती है, और जब रानी चीनी को चखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो बहुत सारे अंडे देती है, जिसे सारी चींटियां पकड़ पकड़ कर अपने अपने जगह ले जाने लगते हैं। और इसी दौरान एक लाल चींटी काली चींटियों के घर का पता लगा लेती है। वो लाल चींटी जल्दी से अपने रानी के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है, और साथ ही ये भी बताती है कि मैंने उनके घर का पता लगा लिया है। जिसके बाद वो लाल चींटियों की रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और सभी लोगों को युद्ध की तैयारी करने बोलती है। जिसके बाद लाल चींटियों का पूरा फौज काली चींटियों के घर की तरफ निकल जाता है। उनके पास गुलेल, पत्थर और साथ ही साथ कीड़े मारने की दवाइयां भी होती हैं, और ये सब काली चींटियों के घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब रात में सब काली चींटियां सो रही होती हैं, तभी स्मॉल लेडी बग्स को नींद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर निकल जाती है और आसमान को देखते हुए अपने फैमिली को याद करती है। और वो देखती है कि अब उसका पंख भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, वो उड़ भी सकती है। जिसके बाद वो अंदर जाकर सो जाती है। और सुबह सुबह बहुत भुनभुनाने की आवाज आ रही होती है, जिससे सभी चींटी जग जाते हैं। और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो लाल चींटियों की एक बहुत बड़ी फौज इनके घर को चारों तरफ से घेर ली होती है। अब लाल चींटियां पत्थर और गुलेल से हमला कर काली चींटियों के घर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। काली चींटियां भी अपने बचाव में माचिस की तीली, नमक और पत्थर फेंकती हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, बल्कि काली चींटियों के घर का नुकसान ज्यादा होता है। अब हालात को देखते हुए काली चींटी की रानी कुछ चींटियों को और स्मॉल लेडी बग्स को चींटियों के साइंटिस्ट के पास भेजती है। वो सब वहाँ जाकर उस साइंटिस्ट को सिचुएशन बताते हैं कि हम बहुत मुसीबत में हैं। उसके बाद साइंटिस्ट अपने सामान से कुछ पटाखे और एक माचिस की डिब्बी निकालती है और इन सबको दे देती है। उसके बाद स्मॉल लेडी बग्स और चींटियां फटाके और माचिस के डब्बे लेकर अपने वापस घर में आते हैं और फटाके को ऐसे लगाते हैं जिससे वो लाल चींटियों को मार सके। अब जैसे ही फटाके को जलाने के लिए एक चींटी माचिस के डब्बे को ओपन करती है, वो देखती है कि उसमें बस एक ही तीली बची हुई है। वो जान जाती है कि एक तीली तो बहुत कम है, इसलिए वो डब्बे में बने निर्देशों को ध्यान से पढ़ती है और उस तीली को जलाती है। जिसके बाद फटाके आसमान में गोल गोल घूमते हुए लाल चींटियों के बीच में जाकर जोरदार ब्लास्ट कर जाते हैं और सभी लाल चींटियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन अब ये माचिस की तीली बूझ गई थी और उनके पास कोई भी तीली नहीं था बाकी फटाकों को जलाने के लिए, इसीलिए वो सब उदास हो जाते हैं। और अब लाल चींटियां भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती हैं कि अब तो उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी स्मॉल लेडी बग्स को कुछ याद आ जाता है और वो बाकी सभी काली चींटियों को बताती है कि उसने एक ऐसा ही माचिस का डिब्बा इंसानों के सामान के पास देखा है। और वो सभी चींटियों से वादा करता है कि वो कुछ ही देर में माचिस के डिब्बे को लेकर वापस आ जाएगा। लेकिन उसे उड़ने की शुरुआत के लिए एक मदद की जरूरत थी, इसीलिए बाकी सब चींटियों ने मिलकर एक कागज का एरोप्लेन बनाया और उस स्मॉल लेडी बग्स को उसमें बैठाकर यहाँ से उड़ा दिया। और वो स्मॉल लेडी बग्स भी अब उड़ना स्टार्ट कर देती है और उड़ते उड़ते इंसानों के सामान के पास चली जाती है और उसे वो माचिस की डब्बी मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाती है तभी एक मकड़ी आकर उस डब्बे को उठाकर अपने घर ले जाने लगती है। अब लेडी बग्स को माचिस की डिब्बी तो चाहिए थी, इसीलिए वो उस मकड़ी का पीछे करने लगती है। वो देखती है कि मकड़ी एक टॉय हाउस में रहती है। मकड़ी अपने घर में जाती है और तीलियों की सहायता से जाल बनाना स्टार्ट कर देती है और इसे लेडी बग्स एक कोने में बैठकर देख रही होती है। तभी एक मेढक आकर उसे पकड़ लेता है और खिड़की से खींचने लगता है, लेकिन स्मॉल लेडी बग्स खिड़की को जोर से पकड़ लेती है, जिससे वो घर मेढक के ऊपर गिर जाता है और इससे मेढक की मौत हो जाती है। और उस मकड़ी को ऐसे लगता है कि इस लेडी बग्स ने उस मेढक को मार दिया, इसीलिए वो खुश होकर उसे माचिस की डिब्बी दे देती है। अब वो लेडी बग्स भी माचिस की डिब्बी को पकड़कर लाल चींटियों के बीच से होते हुए काली चींटियों के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर काली चींटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और चींटियां की लीडर उसे धन्यवाद कहती है।
उसके बाद तो फिर सारी चींटियां मिलकर फटाके में आग लगा देती है और फटाके आसमान में घूम घूम कर जमीन में ब्लास्ट करने स्टार्ट कर देते हैं और सारी लाल चींटियां मर जाती हैं और जो बचती है वो यहाँ से डरकर भग जाती हैं। और इसी तरह इस लड़ाई को काली चींटियां जीत जाती हैं और वो फिर से यहाँ खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही साथ लेडी बग्स भी इनके साथ रहने लगती है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।